नाभि का रहस्य और मणिपुर चक्र की दिव्य शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी नाभि केवल एक शारीरिक केंद्र नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ी एक ऊर्जात्मक द्वार है। वह स्थान जहां सृष्टि का रहस्य, चेतना का प्रवाह और जीवन की दिशा तीनों एकत्रित होते हैं। यह वही क्षेत्र है जहां विष्णु चेतना निवास करती है, जो सृजन को संतुलित रखती है, जो जीवन को स्थिर करती है और जो मृत्यु के पार भी हमारी चेतना का मार्गदर्शन करती है। आज हम प्रवेश करेंगे उसी रहस्य में, नाभि का रहस्य, मणिपुर चक्र की दिव्यता और उस चेतना की यात्रा में जो हमें विष्णु से मिलाती है और अंततः महाकाल की गोद में विश्राम देती है। हमारे शरीर में 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र कहे गए हैं, सप्त चक्र, किंतु इन सब के बीच जो सबसे अधिक स्थिरता और संतुलन का केंद्र है वह है नाभि। संस्कृत में इसे कहते हैं नाभिः ब्रह्मांडस्य केंद्रम, अर्थात नाभि ही संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र है। यहीं से जीवन का प्रारंभ हुआ, यहीं से हमारी माता से जीवन ऊर्जा जुड़ी रही और यही वह स्थान है जो आज भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आपके भीतर खींचता है। नाभि में 2 महान चक्र स्थित हैं, पहला मणिपुर चक्र और दूसरा अनाहत चक्र। यही 2 चक्र विष्णु चेतना का क्षेत्र बनाते हैं। जब साधक अपनी चेतना को नाभि के आसपास केंद्रित करता है तो वह प्रवेश करता है मणिपुर चक्रम विशुद्धम तेजोमयम नाभि स्थानम त्रिकोणाकारम। नाभि में स्थित यह त्रिकोणाकार ऊर्जा केंद्र शुद्ध, तेजस्वी और अग्निमय है। मणिपुर चक्र अग्नि तत्व का केंद्र है। यह आपकी जीवन शक्ति, इच्छा शक्ति और निर्णय शक्ति को नियंत्रित करता है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति के भीतर दिव्यता की लौ जल उठती है। वह कर्तव्यनिष्ठ, साहसी और निडर बनता है। किंतु जब यह चक्र असंतुलित होता है तो वही अग्नि क्रोध में, अहंकार में या आलस्य में बदल जाती है। इसलिए कहा गया है अग्नि साक्षी सदा देहे, अर्थात शरीर में अग्नि सदैव साक्षी बनी रहती है। यदि संतुलित रहे तो साधक दिव्य बनता है और असंतुलित हो तो विनाशकारी। आइए जानते हैं मणिपुर चक्र और विष्णु चेतना के संबंध। विष्णु पालन करता है, वह सृष्टि के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। उनकी चेतना न तो सृजन की अंधी दौड़ है, न ही संहार का क्रोध। वह है संतुलन की परम स्थिति और यही संतुलन मणिपुर चक्र में विद्यमान है। जब साधक अपने भीतर की अग्नि को नियंत्रित कर लेता है तो उसका मणिपुर चक्र विष्णु चेतना के साथ तालमेल बिठा लेता है। यही वह अवस्था है जब व्यक्ति कर्ता नहीं रहता, वह साक्षी बन जाता है। उसकी हर क्रिया भगवान विष्णु की लीला बन जाती है। यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। भगवत गीता में कहा गया है जो श्रेष्ठ पुरुष करता है वही लोग उसका अनुसरण करता है। मणिपुर चक्र से प्रेरित मनुष्य जब कर्म करता है तो वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए करता है। मणिपुर का अर्थ है, कहते हैं मणिपुर चक्र की अग्नि और आत्म शक्ति का जागरण कैसे करें। मणिपुर चक्र का अर्थ है मणियों का नगर। यह वह केंद्र है जहां आपकी आत्म शक्ति रत्नों की तरह छिपी रहती है। जब साधक प्राणायाम के माध्यम से ऊर्ध्वगमन करता है तो वह इस अग्नि को ऊपर की ओर ले जाता है। कुंडलिनी शक्ति सुप्ता भवति जागृति मणिपुरे, अर्थात कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था में रहती है किंतु मणिपुर में वह जागरण प्रारंभ करती है। इस जागरण के साथ ही साधक में ऊर्जा का विस्फोट होता है। शरीर में तेज, नेत्रों में प्रकाश और स्वर में दृढ़ता आ जाती है। इसलिए यह चक्र साधना का द्वार कहा गया है। जो साधक यहाँ तक पहुँच जाए वह अपने भीतर के विष्णु तत्व को छूने लगता है। उसके भीतर भक्ति और बुद्धि दोनों एक हो जाते हैं। वह जान जाता है कि मैं नहीं, वही कर रहा है।
नाहम कर्ता हरिः कर्ता, अर्थात मैं नहीं केवल हरि ही सबका करता है। मणिपुर चक्र वह सूर्य है जो भीतर जलता है। यदि आप उसे पहचान लें तो वही सूर्य आपको विश्व चेतना के आलोक तक पहुंचा देगा। परंतु यह तो यात्रा का प्रारंभ है, क्योंकि नाभि से ऊपर उठते ही आता है अनाहत चक्र, जहां विष्णु चेतना पूरी तरह प्रकट होती है, भक्ति, प्रेम और संतुलन के रूप में। अगले भाग में हम जानेंगे अनाहत चक्र, विष्णु चेतना का क्षेत्र और ध्यान की वह साधना जो मृत्यु को भी मुक्ति में बदल देती है। आपने अभी अभी नाभि के गहरे रहस्य को छुआ है। मणिपुर चक्र की जो अग्नि आपने महसूस की, वही तेजस आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। याद रखिए, मणिपुरम तेजोमयम जीवनस्य आधारम, यानी मणिपुर की ज्योति जागे तो भीतर की अंधकार स्वयं नष्ट हो जाता है। अगर इस ज्ञान ने आपके भीतर एक छोटा सा भी दिव्य कंपन पैदा किया तो यह सिर्फ शुरुआत है। अभी बहुत कुछ शेष है। नाभि से ऊपर अनाहत का दिव्य प्रेम, विष्णु चेतना की स्थिरता और उस चेतना का सहस्त्रार तक उठना, ये सब आने वाले भागों में खुलने वाला है। इस यात्रा में मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि चेतना का मार्ग अकेले नहीं चलाया जाता। साथ चलिए, सत्संग चाहिए और सही मार्गदर्शन चाहिए। इनर योगी पथ पर हम हर सप्ताह आपके लिए इसी तरह की दिव्य साधना, ज्ञान और योगिक रहस्य लेकर आते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए, क्योंकि अगले भाग में हम खोलेंगे अनाहत चक्र का रहस्य और विष्णु चेतना का दिव्य क्षेत्र। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए और इस साधना यात्रा का हिस्सा बने। मणिपुर की अग्नि जब शुद्ध हो जाती है, जब भीतर का क्रोध, अहंकार और भय प्रेम में विलीन हो जाते हैं, तो साधक की चेतना ऊपर उठती है और वह पहुंचता है अनाहत चक्र में। आइए पहले जानते हैं अनाहत चक्र का रहस्य। अनाहत का अर्थ है जिसका कोई आघात न हो। यह वह नाद है जो बिना किसी टकराव के स्वयं उत्पन्न होता है। यह चक्र हृदय केंद्र में स्थित है। यह चक्र हृदय केंद्र में स्थित है, दोनों फेफड़ों के बीच, छाती के मध्य में। यहाँ वायु तत्व का शासन है, जो जीवन को गति, विस्तार और स्वतंत्रता देती है। अनाहत चक्र में प्रवेश करते ही साधक अनुभव करता है कि उसके भीतर प्रेम है, करुणा है और एक अदृश्य शांति बह रही है। अनाहते हृदय स्थाने विष्णु सदा प्रतिष्ठितः। अनाहते हृदय स्थाने विष्णु सदा प्रतिष्ठितः, अर्थात हृदय के अनाहत क्षेत्र में विष्णु सदा प्रतिष्ठित है। विष्णु चेतना संतुलन की, पालन की और करुणा की चेतना है। जहाँ हम ब्रह्म चेतना सृजन में लीन है और रुद्र चेतना संहार में व्यस्त है, वही विष्णु चेतना मध्य में स्थित है, जो सृष्टि को निरंतर संतुलित रखती है। जब साधक अनाहत में स्थिर होता है तो वह जानने लगता है, मैं और संसार दो नहीं हैं। सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, गीता के 6वें अध्याय और 29वें श्लोक में कहा गया है। वह योगी जब सब प्राणियों में अपने आत्मा को देखता है और सबको अपने भीतर देखता है। यह अवस्था विष्णु की है, जहाँ प्रेम ही पालन बन जाता है, जहाँ हर कर्म भक्ति में बदल जाता है और हर श्वास नारायण नाम में रच जाती है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। विष्णु चेतना की पहचान। साधकों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे न चूकें। जब कोई व्यक्ति विष्णु चेतना में जीता है तो उसके भीतर कोई द्वंद्व नहीं रहता। वह जानता है सुख दुख दोनों परमात्मा के खेल हैं। वह न तो कर्म से बंधता है न फल की इच्छा रखता है। वह केवल एक ही भाव में जीता है, नारायणम सर्वम सर्वम नारायणम। नारायण परो ज्योति आत्मा नारायण परः, अर्थात परम प्रकाश नारायण है, परम आत्मा भी नारायण है। जब साधक
ध्यान में बैठता है तो उसे अपने हृदय में एक हल्की धड़कन के साथ ऊर्जा का कंपन महसूस होता है। वह कंपन अनाहत नाद है जो बिना किसी वाद्य के उत्पन्न होता है। यह वही स्थान है जहां से भक्ति योग का मार्ग आरंभ होता है। यहाँ से साधक के भीतर प्रेम प्रवाहित होता है। वह प्रेम जो किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि समस्त सृष्टि के लिए होता है। वह कहता है, मम जीवनम तब अर्पितम। हे प्रभु, मेरा जीवन तुम्हें समर्पित है। और उस क्षण वह विष्णु चेतना में प्रवेश कर चुका होता है। आइए विष्णु चेतना का ध्यान गाइडेड मेडिटेशन करते हैं। साधकों, बहुत ही ध्यान से बैठ जाइए और ओम नमो नारायणाय का जाप करो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। अब अपनी रीढ़ को सीधा करें और आंखें बंद करें। अपनी नाभि पर ध्यान लाएं। वहां एक स्वर्णिम अग्नि की ज्योति की कल्पना करें। वह मणिपुर की अग्नि है। धीरे धीरे उस अग्नि से उड़ती हुई ऊर्जा को ऊपर अपने हृदय तक लाएं। महसूस करें, वह स्वर्णिम अग्नि अब हृदय में हरे और सुनहरे प्रकाश में बदल रही है। यह प्रकाश प्रेम है, यह शांति है, यह विष्णु चेतना है। अब मन ही मन जप करे, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। मन में ही ओम नमो नारायण का जाप करें। हर श्वास के साथ यह मंत्र भीतर तक उतरता जा रहा है और हर उच्छ्वास के साथ आपका हृदय हल्का, निर्मल और शांत होता जा रहा है। अब इस चेतना को विस्तार दें। महसूस करें, यह प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। हर कोशिका में नारायण का स्पर्श है। आप विष्णु चेतना में स्थिर है, संतुलित, शांत, प्रेम पूर्ण है। अब मन ही मन प्रणाम करें। नारायणाय नमः, वैष्णवे नमः, सर्वव्यापिने नमः। धीरे धीरे अपने हाथ जोड़ें और अपने हृदय पर रखें और अनुभव करें, आपका हृदय अब एक मंदिर बन चुका है जहां भगवान स्वयं विराजमान है। आइए जानते हैं विष्णु चेतना का क्या फल है। जो साधक इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है वह कर्म में भी शांति पाता है और विश्राम में भी आनंद मिलता है। उसके लिए हर क्षण पूजा बन जाता है। वह काम नहीं करता, सेवा करता है। वह बोलता नहीं, स्तुति करता है। वह चलता नहीं, भगवान के चरणों की यात्रा करता है। योगस्थः कुर कर्माणि। गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में योगेश्वर कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म कर। यह है विष्णु चेतना का चमत्कार, जहां संसार का हर कर्म दिव्य हो जाता है। जब नाभि की अग्नि हृदय के प्रेम में रूपांतरित हो जाती है तो साधक विष्णु चेतना में स्थापित होता है। वह न तो संसार में भागता है, वह न तो संसार से भागता है, न उसमें खोता है। वह मध्य में रहता है, जैसे विष्णु सागर मंथन के मध्य में विराजमान है। अगले और अंतिम भाग में हम प्रवेश करेंगे उस रहस्य में जहां मृत्यु, मुक्ति और महाकाल की कृपा एक हो जाते हैं। वहां साधक विष्णु से रुद्र की ओर जाता है, जहां चेतना अमर हो जाती है। आज आपने अनाहत चक्र की उस दिव्य अनुभूति को सुना, जहां प्रेम, शांति और विष्णु चेतना का शाश्वत प्रवाह निवास करता है। यह वही स्थान है जहां मन पहली बार भय से मुक्त होता है और श्रद्धा में स्थिर होता है। अनाहतम प्रेममयम विष्णु लोकस्य द्वारम। अनाहत सिर्फ हृदय नहीं, एक ऐसा द्वार है जहां से ईश्वर भीतर उतरता है। यदि आज आपको अपने हृदय में जरा सा भी कंपन, जरा सा भी शांति या ईश्वर की उपस्थिति महसूस हुई तो यह संकेत है कि आपकी चेतना जागने लगी। लेकिन यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती। अगले भाग में हम समझेंगे विष्णु चेतना से सहस्त्रार की अंतिम यात्रा कैसी होती है और मृत्यु के समय महाकाल साधक की चेतना को कैसे ऊपर उठाते हैं।
यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो तुरंत इनर योगी पद को सब्सक्राइब करें। अब प्रस्तुत है नाभि का रहस्य, विष्णु चेतना और मुक्ति का मार्ग। क्या आपने कभी सोचा है आपके भीतर जो नाभि धड़कती है वह केवल शरीर का केंद्र नहीं, वह सृष्टि का मूल केंद्र है। यहीं से ऊर्जा उठती है, यहीं से चेतना जगती है और यही विष्णु चेतना का दिव्य आसन स्थित है। मणिपुर चक्रम विशुद्धम तेजोमयम, मणिपुर चक्रम विशुद्धम तेजोमयम। यह मणिपुर चक्र पेट के ऊपर नाभि के समीप स्थित है, सूर्य की तरह जलता है और यही हमारी जीवन बल का वास्तविक स्रोत है। जब यह चक्र जागृत होता है तो साधक के भीतर आत्मविश्वास, तेज और ओज प्रवाहित होने लगती है। उसकी आंखों में प्रकाश आता है, उसकी वाणी में प्रभाव और उसके कर्म में संतुलन होती है। यही चक्र विष्णु चेतना का सिंहासन है। यह हमें सृजन और स्थिरता दोनों सिखाता है। इसलिए जब मन अशांत हो, जब आत्मा थकी हो, तब ध्यान दो अपनी नाभि पर, वहां विष्णु विराजमान है। ओम ह्रीं मणिपुराय नमः, ओम ह्रीं मणिपुराय नमः, ओम ह्रीं मणिपुराय नमः। मणिपुर के ऊपर स्थित है अनाहत चक्र, हृदय का कमल, प्रेम का केंद्र। यही विष्णु चेतना का विस्तार है। अनाहतम चक्रम प्रेममयम हरि स्थानम। यह वह क्षेत्र है जहाँ भगवान विष्णु की करुणा बहती है, जहाँ हर सांस में दया है, हर भाव में समर्पण है और यह वही चेतना है जो हमें संतुलित रखती है, न बहुत नीचे गिरने देती है, न अहंकार में ऊपर उठने देती है। जब साधक विश्व चेतना में जीना सीखता है तो उसके भीतर से सृष्टि का संगीत गूंजने लगता है। एक ऐसा संगीत जो कहता है मैं ईश्वर से अलग नहीं। तत्वमसि अहम विष्णु अस्मि, तत्वमसि अहम विष्णु अस्मि। जो व्यक्ति सांसारिक जीवन में रहते हुए विष्णु चेतना को धारण करता है वह कर्म में भी ईश्वर को देखता है। वह साधारण नहीं रहता, वह चलता है तो ध्यान चलता है, वह बोलता है तो शांति बोलती है। जब मृत्यु की घड़ी आती है सांस रुकती है तो साधारण मनुष्य भयभीत होता है, परंतु जो विष्णु चेतना में स्थिर है वह मुस्कुराता है। यदा देहो नश्यति चेतना न नश्यति, यदा देहो नश्यति चेतना न नश्यति। उसकी आत्मा कहती है मैं शरीर नहीं, मैं विष्णु चेतना हूँ। और उसी क्षण महाकाल प्रकट होते हैं, उसकी चेतना को सहस्रार तक उठाते हैं। तब साधक सदा के लिए मुक्त हो जाता है, उसका जीवन सृष्टि के साथ एक हो जाता है और मृत्यु उसके लिए केवल विलय बन जाती है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इस चेतना को महसूस करो। हर दिन हर कर्म में विष्णु चेतना को अपना साथी बनाओ और जीवन स्वयं योग बन जाएगा। स्मरण रखो, नाभि केवल शरीर का केंद्र नहीं, यह तुम्हारे ईश्वर से जुड़ने का द्वार है। जो व्यक्ति विष्णु चेतना में स्थिर हो जाता है उसकी मृत्यु मुक्ति बन जाती है और जीवन पूजा बन जाता है। जीवन एक यात्रा है, मणिपुर से सहस्रार तक, सृष्टि से ब्रह्म तक। यदि इस ज्ञान ने तुम्हारे भीतर कुछ जागृत किया हो तो इनर योगी को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम योग को शब्दों में नहीं अनुभव में जीते हैं। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो ओम विष्णुवे नमः, ताकि यह चेतना हर हृदय तक पहुँचे। ओम नमो नारायणाय,
ओम नमो नारायणाय। ओम शांति शांति शांति।